कोयटा में सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के 3 अहलकार जख्मी। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दरख्शां के इलाके में हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदन तंजीम से है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। डीआई खान के करीब दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और थाने पर हमले में कस्टम और पुलिस के 2 अहलकार जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने कस्टम की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। याक इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग की गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई। सवाबी इंटरचेंज पर 5 रोज से जारी पीटीआई का धरना खत्म करवा दिया गया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। अदालत की हिदायत पर सूबे के दीगर मकामात पर धरने गुज़िश्ता रोज खत्म करवा दिए गए थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई रहनुमा चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट और फैसले की रोशनी में अपोजिशन मुस्तकबिल का लाहेमुल तय करेगी। हिडन एजेंडा है इनकी। जो गुफ्तगुएं आपस में हो रही हैं वो यही है कि इस इशू को इस तरह से फ्लेयर अप किया जाए कि ये एक जो है एक स्ट्रीट एजिटेशन में, एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए और मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी, जो कि इनकी कोशिश भी है, ये सारा जो है ये गवर्नमेंट करवा रही है। चीफ मिनिस्टर साहब इसमें मुलव्वस हैं। इनका एक बयान मौजूद है जिसमें इन्होंने कहा कि लोग जो है वो सड़कों पे आए, आगे रास्ते बंद करें। पीटीआई जो कर रही है वो सियासत है। इसका बानी पीटीआई के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई का खुफिया एजेंडा है कि एहतजाज स्ट्रीट एजिटेशन में तब्दील हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सूबाई हुकूमत खुद करवा रही है। वजीर आला खुद इसमें मुलव्वस हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान अपने भाई की बीमारी को कैश करवाना चाहती हैं। हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश की। बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों का इंतजाम किया। इनके रहनुमाओं को पिम्स बुलाया। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जंग की सूरत हाल में है और काबीना बानी के इलाज के लिए एहतजाज पर है। धरने, सड़कें बंद करने से बानी पीटीआई का इलाज नहीं होना। वफाकी हुकूमत बानी का मुनासिब इलाज करवा रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सूबाई मशीनरी मुजाहिरीन की पुष्ट पनाही कर रही है। जितने लोग एहतजाज के लिए निकले वो कैदियों की एक वैन की मार हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के लिए नाकिस इंतजामात पर मैनेजमेंट की तब्दीली पर गौर। जराए का कहना है कि हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान को बरतरफ करने और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को फेडरेशन का इख्तियार देने के ऑप्शन जेर गौर हैं। वतन वापसी पर कप्तान इमाद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि टीम मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में लड़के खुद नाश्ता बनाते, कपड़े धोते और वॉशरूम साफ करते रहे। ये सब करके खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। कहा गया कि बाहर कोई बात ना करें वरना पाबंदी लग जाएगी। दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर रहे, टीम का मोराल खत्म हो गया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग करवाई थी लेकिन हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करा दी थी। वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी वजीर आजम को भेजी जाएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना अहम मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। जराए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने पर तैयार नहीं। साहबजादा फरहान की जगह फ़खर जमान को बतौर ओपनर, अबरार अहमद की जगह नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे को भी मौका दिए जाने की तजवीज़। मकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में आज बारिश का इम्कान है। मैच जीतने और बारिश की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में जगह बना लेगा।
पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इंशाअल्लाह इस साल भी मुल्क भर में एक साथ रमजान का आगाज होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा है। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का जुमेरात से आगाज़ रमज़ान का ऐलान। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रमज़ान मुबारक की पहली तरावी की रूह परवर मनाजिर। मस्जिद अक्सा में भी फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने पहली तरावी अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को माह रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। PNSC जहाज़ों की खरीदारी पर वफाकी इदारे की तहकीकात। ज़राए का कहना है कि मुबैना ज़ायद कीमत पर खरीदारी और बोली में चीनी जहाज़ों को शामिल न करने पर भी जवाब तलब किया गया। जहाज़ की कीमत के तयन के लिए सिर्फ एक कंसल्टेंट की बगैर बोली तैनाती पर भी पूछगछ की गई। PNSC ने जवाब जमा करवा दिया है। कराची की ज़ेर तामीर सड़कें ई चालान सिस्टम में शामिल नहीं है। फेज़ 1 सिर्फ मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सड़कों पर नाफिज है। DIG ट्रैफिक ने ई चालान से मुतालिक जवाब अदालत में जमा करवा दिया। अदालत को बताया कि जुर्मानों में तरमीम सिंध हुकूमत ने की, ट्रैफिक पुलिस का कोई किरदार नहीं। 14 रोज में चालान अदा करने पर 50% रियायत दी जा रही है। ई चालान से मुतालिक तनाज़े पर ट्रैफिक कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों के बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। KP हुकूमत और पुलिस शाहराहों को खोलने से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएगी। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ताहम ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। हम उस पर काम जारी रखेंगे। ताहम सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सदर पर मुनहसर है। JD वैंस ने रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज किया। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया से मिलने वाले बच्चे की लाश की शनाख्त 5 साल के आजान के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना चूंग में दर्ज था। बच्चा 16 फरवरी को चूंग से अगवा हुआ था। बच्चे की लाश 17 फरवरी को इंडस्ट्रियल एरिया से मिली। लोधरा के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्चे की मौत का वाकया। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला था। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और UAE मद्दे मुकाबिल। दिन के आखिरी मैच में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और रमज़ान मुबारक के एहतराम में लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद रहेंगे। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। मुरासला पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया।